अपना बोलो की ना तेरा आजकल? वहीद। तुम्हारा नाम नवीद है। मुझे पता मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। चुप कर, चुप कर, चुप। रावलपिंडी से इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई कि हम सब के पसंदीदा कॉमेडियन और अदाकार मसूद ख्वाजा तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। फैमिली जराये के मुताबिक कॉमेडियन अदाकार गुर्दे की पेचीदगी के बायस रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में जेर इलाज थे। वो गुज़श्ता कुछ दिनों से अस्पताल में थे जहां उनका डायलिसिस जारी था। मसूद ख्वाजा ने अपने इलाज पर सारी जमा पूंजी खर्च कर दी थी, लेकिन इलाज के अखराजात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। इस दौरान उनके दोस्तों ने उनकी मदद की, जिसकी वजह से उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। तहम निजी चैनल को दिए जाने वाले आखिरी इंटरव्यू में मसूद ख्वाजा ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब से इमदाद की अपील भी की थी। तहम उन्होंने कोई माली इमदाद नहीं ली थी। अस्पताल में कयाम के दौरान उनसे असम्बली मेंबरान मुलाकात के लिए आए और उन्हें तसल्लियां देकर चले गए। उनसे मुतादिद बार हुकूमती महकमों की जानिब से नंबर मांगा गया और उनकी माली इमदाद की यकीन दहानी कराई गई, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि वो वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के सेक्रेटरी की जानिब से भी उनसे राब्ता करके मदद का वादा किया गया था, लेकिन वो वादा इफा न हो सका और मसूद ख्वाजा इमदाद की राह देखते हुए अपने बच्चों को यतीम और बीवी को बेवा कर गए। उनके मामले में हुकूमती नाअहली अपनी जगह, शोबिज इंडस्ट्री ने भी उनका दामन छोड़ दिया था। मारूफ गुलकार अबरारुल हक, जिनके अस्पताल के लिए होने वाली फंड रेजिंग में वो पेश रहे, उन्होंने भी जुबानी जमा खर्च के सिवा कोई मदद न की। हालांकि दोनों की दोस्ती भी खूब गहरी थी, लेकिन जब मसूद ख्वाजा पर बुरा वक्त आया तो हर कोई उन्हें छोड़कर चला गया। इस नाजुक मौके पर उनकी बहन, भाई और करीबी दोस्त काम आए, जिन्होंने न सिर्फ उनके इलाज के अखराजात बर्दाश्त किए बल्कि घर का चूल्हा जलाने में भी अपनी जानिब से भरपूर मदद की, जिसका वो मरते दम तक शुक्र अदा करते रहे। फिर बच्चा, और तुम्हें तो हमारी वजारत की एडवाइजरी कमेटी में होना चाहिए, और तुम्हें किस बेवकूफ ने सिपाही भर्ती कराया? सर ये तो आपकी मेहरबानी है ना जी। अच्छा आप इनको ले जाएं, मैं ठीक शाम 8 बजे। लाखों दिलों पर राज करने वाले अदाकार अपने तवील करियर में कई टीवी शोज में नजर आए। वो सीनियर अदाकार थे जो कौमी टेलीविजन ड्रामों में नजर आए और कुछ यादगार परफॉर्मेंसेस दी। मसूद ख्वाजा का शुमार पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियंस में होता था, जिनके बेसाख्ता जुमले सुनकर नाजरीन खूब महजूज होते थे। मसूद ख्वाजा 20 साल से ज्यादा अरसे से थिएटर, टेलीविजन और फिल्म में अदाकारी, हिदायतकारी से मुंसलिक रहे। उन्होंने चंद रोज कबल रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में स्टेज ड्रामा नकल मकानी में आखिरी बार परफॉर्म किया था। अहमद ख्वाजा को प्रोग्राम ख्वाजा ऑनलाइन से बेहद पजीराई मिली। इस शो के बायस वो शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुँचे। इसके अलावा उन्होंने टीवी के मारूफ ड्रामे गेस्ट हाउस में भी अपना किरदार अदा किया। रहनुमा PTI फारूक हबीब ने मारूफ कॉमेडियन मसूद ख्वाजा की रहलत पर अफसोस का इजहार किया। अपने ताज़ियती बयान में उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में मसूद ख्वाजा के अहले खाना के गम में शरीक हैं। फन्ने मिजाह के फरोग में मसूद ख्वाजा की खिदमात गिरा कदर हैं। बात ये है रैम्बो साहब और मुराद साहब कि इस वक्त हम एक टीम है मुश्तरका तौर पर। अपना की ना था आजकल बोलो। सच्ची और खरी बातें करने वाले अदाकार मसूद ख्वाजा उर्फ गोगा ने रावलपिंडी में जन्म लिया। 11 बहन भाइयों में से सबसे छोटा होने की वजह से वालिदैन, अजीजो अकारिब और बहन भाइयों का खूब लाडला प्यार समेटा वालिदा प्यार से गुग्गा कहा करती थीं। रावलपिंडी के न्यू कैपिटल स्कूल से प्राइमरी और मैट्रिक तक तालीम मुकम्मल करने के बाद स्पोर्ट्स बेस क्रिकेट पर कॉलेज में दाखिला मिल गया। क्रिकेट खेलते खेलते BA का इम्तिहान जैसे तैसे करके पास कर लिया और दौरानी तालीम अपने भाइयों अदाकार तनवीर ख्वाजा और सलमान ख्वाजा को देखकर अदाकारी का शौक चढ़ा। सलीम ख्वाजा का PTV के ड्रामे अंगार वादी में लाजवाल किरदार नौलखा अभी तक लोग नहीं भूले। मसूद ख्वाजा ने अपनी करियर की बेहतरीन इनिंग्स ख्वाजा ऑनलाइन में खेली। इस प्रोग्राम को इस कदर पसंद किया गया कि उनकी 661 रिकॉर्ड की गयी, जो बिलाशुबा एक मुनफरिद रिकॉर्ड था। इसके अलावा उन्हें टीवी पर शोहरत मकबूल तरीन ड्रामा गेस्ट हाउस से मिली, जिसके
के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने करियर में उन्होंने ड्रामों के साथ साथ फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उन्हें इज्जत और शोहरत टीवी से मिली। बर्जस्ता जुमलों की वजह से उन्हें स्टैंड अप शोज करने का भी मौका मुयस्सर आया। उन्होंने इमरान खान और इब्रारुल हक की फंड रेजिंग के लिए कई ममालिक में शोज किए। इसके अलावा उन्होंने कई NGOs को भी अपनी खिदमात पेश की। एक तवील अरसे तक फनी खिदमात पेश करने वाले मसूद ख्वाजा को न ही हुकूमत की जानिब से कोई एजाज मिला, न ही अवाम ने उन्हें याद रखा। वो अपनी जिंदगी में मुश्किल हालात से नबर आजमा हुए। इस मौके पर उन्होंने खुददारी का मुजाहिरा करते हुए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए और न ही अपने इलाज के लिए भीख मांगी। वो जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी की मयाद पूरी करते रहे और फिर इसी हाल में दुनिया से चले गए। जाते जाते ये पैगाम दे गए कि जो शख्स यहाँ फन की खिदमत करता है उसे फरामोश कर दिया जाता है। अल्लाह पाक मसूद ख्वाजा के दराजात बुलंद फरमाए, आमीन। अपना बोलो की नाम तेरा आजकल? वहीद। तुम्हारा नाम नवीद है। मुझे पता मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। चुप कर, चुप कर।